हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में आपका स्वागत है। और इसमें आज हम पढ़ते हैं आपके गणित का आओ करें और सीखें जो वर्कबुक है कक्षा 6वीं से 8वीं तक। इसका हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 8 से लेकर अभ्यास 8, 9, 10, 11 और आगे तक हम इसका आज सॉल्व करते हैं। इसके पहले की वीडियो मैंने इसके पहले का अभ्यास कराया है, तो इसके पहले की वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसकी सारी वीडियो मिल सके। तो आइए आज हम देखते हैं अभ्यास नंबर 7। अभ्यास नंबर 7 में क्या है, संख्या बताएं तो जोड़ पाएं गतिविधि है ना। तो इसमें संख्या दी है, पहली संख्या है 16, दूसरी है 13। इसको हमको क्या है, जोड़ना है। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 1 और 1 2 होगा। इस प्रकार से 29 इसका आंसर होगा बच्चों। उसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरी संख्या है 27 और तीसरी उसके बाद क्या है 32। तो इन दोनों संख्या को हमें जोड़ना है। तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 59 आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार 44 और 66 को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 होता है, 10 की शून्य लिखेंगे, हासिल का आया 1 होगा। 6 और 4 10 होगा और 1 हो जाएगा 11, यानी 110 आपका यहाँ पे उत्तर होगा। ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, क्या है 67 यानी 67 और 41, इसको जोड़ना है। तो 7 और 1 मिलकर 8 होगा, 6 और 4 होगा 10, तो 108 आपका उत्तर होगा। 108 आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है 38 और 99, तो 9 और 8 मिलकर कितना होता है 17, 17 की 7, हासिल का आया 1 होगा। और 9 और 3 होता है 12, 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, 137 आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार से 37 और 75 को जोड़ेंगे आप तो 102 आएगा, 102 आपको लिखना है यहाँ। उसके बाद 63 और 10 को जोड़ेंगे तो 73 होगा। 84 और 25 को जोड़ेंगे तो 109 आपका उत्तर होगा, 109 लिख दीजिए। इसके बाद 12 और 68 को जोड़ेंगे तो 80 होता है, तो 80 आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद अगला देखिए 53 और 59 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 होगा, और 5 और 5 10 और 1 11 है ना। हासिल का जो 1 था 11, तो 112 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला 67 और 80 है, इसको जोड़ने पर आपको 147 प्राप्त होगा, तो 147 आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है 70 और 35, इसको जोड़ेंगे तो 105 होगा, 105 आपको खाली स्थान पे लिखना है। 13 और 93 को जोड़ेंगे तो 106 आएगा। 32 और 49 को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। 72 और 88 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा। तो ये हुआ आपका अभ्यास नंबर 7। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 8। इसमें क्या है, गतिविधि का नाम बताएं। क्या है, गतिविधि का नाम बताएं तो जोड़ पाएं। और अवधारणा क्या है इसकी, जोड़ना। अभी तक हम क्या देखे, 2 संख्याओं को जोड़ना है, और यहाँ देखेंगे हम 3 संख्याओं को जोड़ना है ना। तो 8 और 1 मिलकर 9 होगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, और 2 और 1 3, यानी 399 इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं क्या है, 824 और 104 को जोड़ना है तो 4 और 4 8 होगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, और 8 और 1 9 होगा, यानी 928 इसका उत्तर आएगा। इसके बाद देखिए 736 है और 25, इसको जोड़ना है। 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 की 1, हासिल का आया 1 बचेगा। उसके बाद 3 और 2 5 होता है ना, 3 और 2 5 होगा, और 1 जो बचा था वो मिलकर 6 हो जाएगा, और 7 का 7, यानी 761 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार आप 89 और 603 को जोड़ेंगे तो 692 इसका उत्तर होगा। इसके बाद 673 और 514 को जोड़ेंगे तो 1187 इसका उत्तर होगा। 809 और 403 को जोड़ेंगे तो 1212 इसका उत्तर होगा। ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार 387 और 478 को जोड़ेंगे तो 865 इसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार से 569 और 78 को जोड़ेंगे तो 647 आपका उत्तर आएगा, जो आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार से 725 और 304 को जोड़ना है आपको, तो 4 और 5 9 होगा, 2 की 2 लिख देंगे, 7 और 3 10 हो गए, यानी 1029 आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार से 236 और 199 को जोड़ेंगे तो 425 आएगा। 963 और 427 को जोड़ेंगे तो 1390 आएगा, जो यहाँ आपको लिखना है। 542 और 538 को जोड़ेंगे तो 1080 आएगा, जो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं, आओ करें और सीखें इसका अभ्यास नंबर 9। अभ्यास नंबर 9 क्या है कि यहाँ पे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वर्कशीट करने से पहले गतिविधि करें, यानी बड़ी संख्या बताओ और जीत कर बताओ। बड़ी संख्या बनाओ और जीत कर बताओ, और इसकी अवधारणा क्या है, जोड़ना है ना। तो आइए देखते हैं हम क्या है। आपके घर में 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछ कर लिखें। एक सदस्य की आयु जैसे हमने लिख दी 78 वर्ष, ठीक है। दूसरे सदस्य की आयु जैसे हमने लिख दी 57 वर्ष। तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे
क्या लिखा है यहाँ पे कि आपके घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछें और जोड़ें, तो हमने लिख दिया 78 वर्ष और 57 वर्ष। अब इनको हमको जोड़ना है, तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 की 5 लिखें, हासिल का आया 1 बचा। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होता है और 1 हो जाएगा 13, यानी 135 लिखें। तो सभी लोग अपने अपने घर के सदस्यों की, कोई 2 सदस्यों की आयु को लिखिए और उनको जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। इसके बाद है दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा। क्या है, हमने यहाँ जोड़े तो कम है, आप जोड़ेंगे तो अगर कम होगा तो कम लिखना, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लिखना। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में उपस्थिति पंजी में आज की उपस्थित बच्चों की संख्या को लिखें, है ना। कक्षा दूसरी की दूसरी कक्षा यानी दूसरी, आप जैसे 8वीं में होंगे तो 8वीं छोड़ के कोई दूसरी कक्षा 6वीं या 7वीं, है ना, उनकी उपस्थिति पंजी में भी आज उपस्थित बच्चों की संख्या लिखें। दोनों कक्षाओं की उपस्थिति पंजी को जोड़ें। आपकी कक्षा में जैसे मान लो 31 बच्चे आए हैं और दूसरी कक्षा में मान लो 41 आए हैं, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है ना। जोड़ना है तो जोड़ने पर क्या आएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, 4 और 3 7 यानी 72 आएगा। इसी प्रकार से आपको अपनी अपनी कक्षाओं की उपस्थिति पंजी में कितने बच्चे आज उपस्थित हैं उसको जोड़ना है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या है, पता करें कि विगत दिवस कक्षाओं की उपस्थिति कितनी थी, है ना, ज़्यादा थी या कम थी। तो अभी हमने योग किए थे, कितना आया था, 72 आया था, है ना। विगत दिवस अपनी कक्षा की उपस्थिति यानी पिछले दिन कितनी थी, 42 थी, और दूसरी कक्षा कितनी थी, 39 थी, है ना। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 की 1, 4 और 3 7 होएगा और 1 जो बचा था वो 8 यानी 81 थी। सब अपनी अपनी कक्षाओं का जोड़ेंगे, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। इसके बाद हम देखते हैं, आओ करें और सीखें अभ्यास नंबर 10, जिसमें गतिविधि का नाम है बड़ी संख्या बनाओ और जीत कर बताओ। अवधारणा क्या है इसकी, जोड़ना। इसमें भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे प्रश्न है यहाँ पे कि अजय के पास 10 रुपए के 3 नोट और 5 रुपए का एक सिक्का है। किसके पास, अजय के पास क्या है, 10 रुपए के 3 नोट है ना। कितने के, 10 रुपए के 3 नोट हैं और 5 रुपए का एक सिक्का है ना। तो बताइए अजय के पास कुल कितने पैसे हैं। तो 10 रुपए के 3 नोट मिलके क्या होगा, 10 धन 10 धन 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 5 रुपए का एक नोट है यानी 35 इसका उत्तर हो जाएगा। आपको 35 लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मोनू ने एक एटलस, है ना, 47 रुपये में, एक कंपास बॉक्स 22 रुपये में और एक कॉपी 12 रुपये में खरीदी। उसने कुल कितनी राशि खर्च की, यानी उसने कुल कितने पैसे खर्च किए। तो अब हम देखते हैं, एटलस खरीदी 47 में, है ना, कंपास बॉक्स कितने में, 22 रुपये में, और एक कॉपी खरीदा 12 रुपये में। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 2 और 2 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, 11 की 1, हासिल का आपका 1 बचा। फिर इधर 4 और 2 6 और 1 7 और ये 1 8 यानी 81 रुपये उनने कुल खर्च किया। देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से किया गया है और ऐसे ही आपको हल करना है। समझ में आया बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, एक कॉपी का मूल्य 18 रुपये है। पेन व कॉपी का कुल मूल्य कितना है। पेन का मूल्य कितना था, 10 रुपये, और कॉपी का 18। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये वाला प्रश्न करना है। चौथा देखते हैं, निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपये में खरीदी और उसने 50 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स भी खरीदा, है ना। तो वह दुकानदार को कितने पैसे देगा। तो देखो 27 रुपये का क्या खरीदा, 27 रुपये की एक पुस्तक खरीदी और 50 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7 और 0 मिलके 7 होगा, 5 और 2 मिलके 7 होगा, यानी 77 रुपये उसने कुल खर्च किए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक क्रिकेट के बल्ले का मूल्य कितना है, 365 रुपये है ना, और गेंद का मूल्य कितना है, 92 रुपये है। तो बताइए बल्ले व गेंद का मूल्य कुल कितना होगा। तो देखिए बल्ले का मूल्य कितना था, 365 रुपये था, और गेंद का मूल्य कितना था, 92 रुपये था। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 मिलकर क्या होगा, 7 होगा। 6 और 9 मिलकर क्या होगा, 15, और 15 की हो जाएगा 5, हासिल का 1, 3 और 1 मिलकर 4 यानी 457 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। देख लीजिए कैसे लिखा है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद हम अगला अभ्यास देखते हैं कि आओ करें और सीखें। गतिविधि का नाम है बोलो कितना बचा, और अवधारणा क्या है, घटाना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जोड़ना, और अब करेंगे हम घटाना। ये कितनी संख्या है, 19 है, और ये है 4, है ना। 19 में से हमको 4 घटाना है, तो हम एक एक संख्या घटाएंगे। देखो 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 की 1 लिख देंगे, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से आपको यहाँ करना है। दूसरा देखते हैं, 58 ऋण 6 है ना। 58 माइनस 6 है, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचा, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 लिख देंगे, यानी 52 हमारा उत्तर आएगा।
तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, 45 और ऋण 2 या -2 है ना। तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3 बचा और 4 की 4 लिख देंगे ना, 43 आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं, देखो 66 -6 है ना, 6 में से 6 गए तो 0 बचे और 6 की 6 लिख देंगे ना, 60 आपका उत्तर होगा। इसमें देखिए 89 और 15 है ना, 90 और 15 है तो 9 में से 5 गए तो 4 बचा और 8 में से 1 गए तो 7 बचा, यानी 74 आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार अगला देखिए क्या है, 59 में 3 घटाना है आपको है ना, तो 9 में से 3 गए तो 6 और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5, 56 लिख देंगे, ये आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार देखिए 67 में 26 घटाना है, 7 में से 6 गए तो 1 बचा और 6 में से 2 गए तो 4 बचा, यानी 41 आपका उत्तर आएगा। यहाँ पे 98 में से 17 घटाना है तो 8 में से 7 गए तो 1 होगा और 9 में से 1 गए तो 8, यानी 81 आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। अगला देख लीजिए 13 में से 6 घटाना है तो कैसे घटाएंगे, अगर ऐसे आपको घटाते नहीं बनता तो 13 ऋण 6 ऐसा कर लीजिए है ना। अब देखिए 3 में से 6 नहीं जाता तो 13 में से 6 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा है ना, ये आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार देख लीजिए अगला क्या है, 75 में हमको 4 घटाना है तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 लिख दीजिए, 71 आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए 87 में 7 घटाना है, 87 में 7 घटाना है हमको है ना, घटाना है, ऋण करना है, 7 में से 7 गए तो 0 बचे और 8 का 8 लिख दीजिए ना, 80 आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। ये अभी हमने देखे अभ्यास नंबर 11 तक हमने सीखे और इसके पहले का अभ्यास भी आगे हम बताए हैं और इसके बाद का अभ्यास मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।